नाम का किसान रहता था। शिवा का स्वभाव अच्छा था। गांव में सभी से मिलकर रहा करता। वैसे रहते हुए उस साल का धान हाथ में आता है। इस साल हमारी फसल अच्छे से हुई। पिछले साल से अच्छी फसल उगाई हमने, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। हमारे गांव के लिए मैं एक अच्छा काम करने की सोच रहा हूँ। इसमें आप सभी की सहायता चाहिए। आप गांव के लिए जो कुछ भी करते हो अच्छा ही करते हो। हमारे पास से आपको जो भी सहायता चाहिए हम करने के लिए तैयार। वैसे हमें क्या करना है बताओ। हमारे गांव में कोई त्योहार हो या किसी के घर में समारोह या फिर शादी हो तो हमारे गांव में ये सब करने के लिए जगह नहीं है। इसलिए हमारे गांव में विवाह का मंडप बांधने की सोच रहा हूँ। हमारे गांव का कोई भी परिवार उसे उपयोग कर सकता है। पास के गांव वाले उसका उपयोग करेंगे तो हम उनसे किराया भी लेंगे। आपका निर्णय हमें बहुत पसंद आया। गांव में कोई समारोह होता है तो जगह नहीं होती, इसलिए घर के सामने ही करना पड़ता है। मंडप को बनाने के लिए हमसे जो भी सहायता चाहिए हम करेंगे। अभी तुम लोगों को फसलों के पैसों में से थोड़े पैसे पंचायत को देने होंगे। इन पैसों को हम मंडप बांधने के लिए खर्च करेंगे। हर किसान अपने कमाई के अनुसार पैसा देगा। मालिक, आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहने की सोच रहा हूँ। कहो शिवा, तुम क्या कहना चाहते हो वह कहो। अभी हमारे घर में कोई समारोह है तो घर के बाहर खाली जगह में कर सकते हैं या फिर राम मंदिर में कर सकते हैं। शादी का मंडप खड़ा करना है तो कम से कम 1000 रुपए खर्च होंगे। इतने सारे पैसे शादी के मंडप के लिए खर्च करने से अच्छा है गांव के लिए एक नया तालाब खोदेंगे तो अच्छा होगा। अभी गांव में जो तालाब है वो बस नहीं है क्या? फिर और एक तालाब खोदने की जरूरत है? मालिक, हमारे गांव में जब बारिश होती है तब हमारे गांव का तालाब भरकर पानी बाहर बहता है। वह पानी बेकार ना जाए इसलिए और एक तालाब खोदकर उस पानी को तालाब में छोड़ेंगे तो वह हमें आगे काम आ सकता है ना, कह रहा हूँ। अरे शिवा, जो तालाब कि तभी उसकी पत्नी नंदा उसके पास आकर बोली, आपने उससे झूठ क्यों बोला कि आपके पास पैसे आ जाएंगे? शाम तक पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? कल मैंने अपने दोस्त नितिन से बात की थी। आज वो कुछ पैसे मुझे दे जाएगा। कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे? अरे बुरे वक्त में कोई किसी के साथ नहीं होता। तो फिर तुम ही बताओ नंदा, मैं क्या करूं? मेरी वजह से शादी के बाद तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। अगर मेरा बिजनेस बर्बाद नहीं होता तो तुम बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन सकती थी। चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट में जी जान से लगी हुई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सफल हो जाऊंगी। किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हो तुम नंदा? इस प्रोजेक्ट को करते हुए तुम्हें पूरे 2 साल हो गए हैं। पहले तुम्हारा शहर में मजाक उड़ता था और अब गांव के लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे मजबूरन नदी में डूबकर आत्महत्या करनी पड़ेगी। राजन आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चला गया और सारा दिन वो अपने दोस्त नितिन का इंतजार करता रहा, मगर नितिन वहां पर नहीं आया। नंदा जानती थी कि नितिन राजन को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता है। दरअसल नंदा शादी से पहले साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी और वो साइंटिस्ट बनने के लिए पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई में जुटी हुई थी। मगर पढ़ाई के बीच में ही नंदा का राजन से विवाह हो गया। विवाह के बाद राजन ने नंदा को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। नंदा खुश हो गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक राजन का बिजनेस तबाह हो गया और शहर में उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। राजन को रातों रात शहर छोड़कर अपने गांव में आकर बसना पड़ा, जहां उसके माता पिता बरसों पहले रहा करते थे। घर के काम से फ्री होकर नंदा अपने प्रोजेक्ट में जुट गई। नंदा काफी सालों से एक रोबोट बनाने की कोशिश में लगी